श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध अष्टादशो अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें ढसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग कर दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं रहा। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। यस्मिन् नोहनि यहोर्वह भगवाननु सत्ससर्जगामो तदैव वेहानुवृतो असाधव धर्म प्रभव कलियः नानु द्वेष्टि कलिं सम्राट सारंगयु सारभुकु कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। किम नो बालकेषु शुरेण कलिना धीरभिरूढ़ा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृक्को नृषु वर्तते। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनक जी, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिएं, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का स्मरण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों की मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। तुल्यां लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवं भवतु संगी संगस्य मतर्यानां किमुताशिषः। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। को नाम तृप्येद रशिवीत कथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मो योगेश्वराय भवपद्ममुख्यो। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत अनंत कल्याण में
गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं जान पा सके। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन। आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी। भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो वयम जन्मभृतोद्यहास्यं वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानां अभिधान योगः। अहो विलोम, यहाँ पर विलोम शब्द की परिभाषित करते हुए कहा गया है कि उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। सूत जात की उत्पत्ति इस प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है। जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की बात ही क्या जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। एतावतालं ननु सूचितेन गुणे साम्यान्नतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिः यस्यांग्रेणुजुषतेन भीत्सो। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा जी देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ है। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। अथापि यत्पादनखाव श्रेष्ठं जगत विरञ्चोपहृतार्हडाम्भ शेषं पुनान्ति अन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ता सहसेव धीरा व्यापोह्यादे हादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमहंसमन्यतं यस्मिन् हिंसोपशमं स्वधर्मः। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना
किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। अहम कि प्रश्नोर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावन् नभः पतन्ति आत्मशमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़े बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। प्रतिरोधेन्द्रिय प्राणमनोबुद्धिम् उपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्त ब्रह्मभूतं विक्रियम्। इंद्रियण प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ता तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा। अर्घ और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध से के वश में हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अभूतपूर्वः सहसा सुतृण्डभ्यां मर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च। शौनक जी, वे भूख व्यास से झटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उनके ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, या इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यों सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान षंड मुषंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्तों के समान अपनी स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणेव छत्रबंधुरि द्वारपाले निरूपितः सह कथम तद्गृहे द्वास्थः सभांडम भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तन में खाने का उसे अधिकार नहीं है। कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पद्गामीनां तद्भिन्न सेतु नद्याहं सास्मि पश्यत्य मे बलम। अतः उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर
इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ, मेरा तपोबल देखो। इत्युक्ता रोषताम्राक्षो वयास्या नृषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वागव्रजम विससर्जः। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आँखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिक नदी के जल से आचमन करके अपने बाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प ढस लेगा। इति लंघितं मर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि दंक्षति स्म कुलांगारं स्मृतितो में तद्रोहम। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह ठाड़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं शब्राह्मणो न आत्मजम्भ्यनन्दतः अहोवतांहो महदज्ञते कृतम् अल्पयसी द्रोहौरूर्धमोदृतः। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा का साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुह सहर्ष तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रतांगपाड़ा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्षयत् यरक्ष